इन 2 सालों के अंदर काफ़ी सारे लोग इस हसरत में इस दुनिया से चला गए और कुछ हसरत लिए बैठे रहे कि काश हमें भी अल्लाह के घर का दीदार हो जाए। अल्लाह आपके सफ़र को आसान फरमाए और आपको हज मकबूल अता फरमाए। आपका हज जो है उसमें आप लोगों को किन बातों पे अमल करना है वो बातें आपसे होंगी, चाहे वो सफ़र के एतबार से हों और मक्का और मदीना में रिहाइश के एतबार से हों और उम्रा और हज के एतबार से हों। इंशाअल्लाह उस पर हम बात करेंगे। हमारे पास वक्त भी, आप लोगों ने भी दूर जाना है, कोशिश हम करेंगे कि मुख्तसर से वक्त में आपको जो है बात आप तक पहुँचाई जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हक बात कहने की और आपको समझने की और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपका सफ़र जो शुरू होगा वो अपने घरों से शुरू होगा। अभी जो हमें इत्तलात हैं वो 31 तारीख से फ़्लाइटें शुरू हो रही हैं और हमारे जम्मू कश्मीर के जो आज़मीन हुज्जाज हैं उनकी फ़्लाइटें पहले फ़ेज़ में होंगी और पहले फ़ेज़ की सारी फ़्लाइटें मदीना में उतरेंगी। तो पहला आपका मदीना का सफ़र होगा और फिर वहाँ से आपका उम्रा होगा। हम उसी एतबार से आगे चलेंगे, ठीक है। आपका चूंकि सिलेक्शन हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने पैसे भी जमा कर दिए हैं और अब आपका सफ़र होना है। इस एतबार से अगर आज हम 14 तारीख लेके चलते हैं तो 31 तारीख तक हमारे पास 17 दिन बचते हैं। अगर हम उसमें 2-4 दिन का इजाफा कर दें तो 20 दिन बचते हैं। सबसे पहले एक तो हम अपनी नीयतों को खालिस कर लें कि हमने अल्लाह के लिए हज करना है, क्योंकि अल्लाह पाक कलाम अजीज के अंदर फरमाते हैं वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, कि हज और उम्रे को मुकम्मल करो, पूरा करो अल्लाह के लिए। हज किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो अपने नीयतों को खालिस करना है कि मैं हज अल्लाह के लिए करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे दुनिया के किसी इंसानी खुशनूदी हासिल करना मेरा मकसद नहीं है। मुझे अपने आप को हाजी कहलवाना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि मुझे अल्लाह अपने घर बुला रहा है और अल्लाह अपने घर का दीदार करवा रहा है, करवाएगा इंशाअल्लाह। और मैं जो पैसा भर के जा रहा हूँ मेरे से मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मेरे हज से मेरा अल्लाह। अब चूंकि हज इस्लाम का आखिरी रुकन है, हज इस्लाम का, और हज के ऊपर इबादत की तकमील होती है। यदि जो आपके इबादत के शोबे हैं, रोजा है, ज़कात है, नमाज है, उसके बाद हज आपके ऊपर फर्ज। अल्लाह ने अगर आपको माल दिया, अल्लाह ने आपको इतना माल दिया, अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी, है ना, और हज आपके ऊपर फर्ज होगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप करने के लिए जा रहे हैं। पहली बात अपने ज़हन से निकाल लें कि भाई अक्सर क्या होता है कि पहले तो पूरी उम्र जो है ये इब्लीस शैतान हमारे साथ रहा, इसने हमें घर से निकलने नहीं दिया। अब हमें एक अमल करने का मौका आ गया, ये आपके पीछे घर से ही रहेगा, ये यहीं से आपके पीछे रहेगा। मिसाल के तौर पर आपने फॉर्म भर दिया, हज में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सिलेक्शन हो गई। आपके दिल में के अंदर ये आया होगा कि भाई मेरी सिलेक्शन तो हो गई लेकिन मेरा भाई मुझे मुबारक को नहीं आया, मेरा हमसाया मेरी मुबारक को नहीं आया। जब हम ये बात सोचेंगे तो हज की रूह हमारी हज की रूह जो वो निकल जाएगी पहले ही। क्यों? कि हमारे अंदर जो है वो रिया आ जाएगी। तो इस बात को जहन से निकाल लें कि मैं अब हज करने के लिए जा रहा हूँ, अब मेरे नाम के पीछे हाजी लिखा जाएगा, बल्कि ये कहें कि भाई मेरा माल अल्लाह ने कबूल किया और अल्लाह से दुआ करें कि अब मेरा हज भी अल्लाह कबूल कर ले। ठीक है ना। शैतान कदम कदम पे आपके दिल में मुख्तलिफ किस्म के वसवसे डलवाएगा, तो उन वसवसों से बचने के लिए आपको क्या करना है? रोजाना इस्तिग़फ़ार अपने ऊपर लाज़िम कर लें, बल्कि हर नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार की तस्बीह अपने ऊपर लाज़िम कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे होने के बावजूद दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो आप भी अपने ऊपर लाज़िम कर लें, हम इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से तौबा करें, या अल्लाह मेरा सफ़र आसान फरमा, और साथ में कुछ ना कुछ सदका करता रहें। क्यों? सदका करेंगे तो अल्लाह आने वाली दुश्वारियों को, परेशानियों को हमसे दूर करेंगे। ठीक है। दूसरा, आपने माल हज के लिए आप माल खर्च कर रहे हैं तो हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि हाजी जो हज के अंदर खर्च करता है इसको 1 रुपया खर्च करने के, 1 दिरहम खर्च करने के मुकाबले में 7000 नेकियां मिलती हैं। और किताबों के अंदर 1 के मुकाबले में 1 लाख भी आया है। तो जो आप अपना पैसा आप जाके वहाँ खर्च करेंगे, खाना आपने अपने लिए है, आसाइश अपने लिए पैदा करनी है, और अल्लाह उसके मुकाबले में आपको 1 रुपया खर्च करने का 7000 से लेके 1 लाख का सवाब आपको अता करेंगे।
तो बहुत बड़ी सादत अल्लाह पाक आपको देना चाहते हैं। लिहाजा अपने लिए तो खालिश कर लें कि हमसे अगर किसी ने ज्यादती कर ली है हम उसको माफ कर देंगे, और हमारी तरफ से अगर किसी हमारे भाई के साथ, हमारे हमसाए रिश्तेदार के साथ ज्यादती हुई है उससे माफी तलाफी करके हम निकलेंगे। हज चूंकि ये इश्किया इबादत है, ये अल्लाह के इश्क का बिल्कुल इंतहाई इजहार करता है हज के अंदर इंसान। क्यों? जब आप हज करने के लिए निकलते हैं बेयारो मदगार अपने इलाके को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ के दूसरे वतन में आपको जाना है और 2 एहराम की चादरें पहन के जाना है। एक तो ये मौत को याद करवाता है कि एक दिन हमें ऐसे ही लंबे सफर पे निकलना है, उससे वापस नहीं आना है, और फिर ये जो 2 चादरें मुझे आज पहनाई जा रही हैं, जब मेरी रूह कब्ज हो जाएगी तो यही 2 चादरें मुझे पहना के कब्र के अंदर उतार दिया जाएगा। इस चीज को आपको मद्देनजर रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपके हज के अंदर नूरानियत आएगी और असल मकसद जो हज का वो हासिल हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे। तो अपने दिल के अंदर से निकाल लें कि भाई कोई मुझे दावत करने के लिए नहीं आया, तो वो फलां आदमी मेरा रिश्तेदार हज करने के लिए गया था, मैं तो 2 दिन उसको पहले इस्तेमाल के लिए गया था, मैंने उसको खाने पे बुलाया था, मैंने उसको दावत दी थी। ये सारी चीजें अपने जहन से निकाल लें। सबसे पहली बात मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आपको आज से ही अपनी सेहत का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? सेहत का ध्यान रखना है। जो दवाइयां आप लेते हैं उनको दवाइयों को मामूल के मुताबिक लीजिए, और हमारी आपसे गुजारिश ये है कि खाने के अंदर एतदाल बरतिए। वो चीजें मत खाइए जिससे आपकी सेहत खराब हो रही हो। अब आपको दावत कर दी भाई ने, दावत कर दी हमसाए ने, और 20 दिन आपके हज में रह गए और आपने वो चीजें भी खा ली जो आपको नहीं खानी है, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ने से क्या होगा? परेशानी आपको भी होगी और जो सफर आपका आने वाला है उसमें भी आपको परेशानी होगी। लिहाजा अगर आपको कोई दावत करता है, अगर आपको बशाशत है तो चला जाइए, वरना भाई वापस आ जाएंगे तो दावतें कर लेना। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाजी जब जाता है इसको दुआ के लिए कहो, और जब ये वापस आता है घर पहुंचने से पहले से दुआ करवाओ। इसकी मगफिरत अल्लाह ने कर दी। जिसके हक में अल्लाह से मगफिरत तलब करेगा अल्लाह उसकी भी मगफिरत कर देते हैं। अल्लाह पाक हम सबको मकबूल हज अता फरमाए। ये दुआएं हमें करनी है। तो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। खाना जो है एतदाल में खाइए। आपका सफर आगे आने वाला है, आप पूरी तैयारी जो है अपने सेहत के एतबार से कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो पहाड़ के लोग हैं, चलने में हमें कोई परेशानी नहीं है। जो वो चलने में हमें वहां दिक्कतें आएंगी उसका तो कोई मामला ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपको जो है अपनी सेहत का ध्यान जो है खाने पीने के एतबार से रखना है। जो शुगर के मरीज है उनको उसको देखते हुए रखना है कितना है क्या है, और साथ में आपके जो ब्लड प्रेशर वगैरह के मरीज हैं उनको उस एतबार से चलना है। तो ये जो सफर आपका शुरू होगा, जब यहाँ से आपको ले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से आपको साथ ले जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ आपके अयाज साहब खादिम मुजाहिद जा रहे हैं, जवान इनको काम करने का मौका मिलेगा। तो आपको यहाँ से जैसे भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आपको पहुंचाएगा हज कमेटी। कहाँ पहुंचाएगा? वो आपको हज कमेटी पहुंचाएगा। उससे पहले जो हदायत आई है, अयाज साहब ने भी आपको कहा कि इस साल बैगेज आपका जो है, इस साल बैगेज की स्टैंडर्डाइजेशन की है। पूरी दुनिया के जितने हाजी, हमें भी काफी बार जाने का मौका मिला। हमें अपनी जगह हम कई बार ये चीज महसूस करते थे कि भाई हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हज पे भेजने वाला, मुसलमानों को भेजने वाला मुल्क है, और हमसे जो छोटे मुल्क हैं उनके अंदर ज़ाब्ता और डिसिप्लिन इतना है कि उनके बैग को दूर से देख के पता चलता है कि हर हाजी के पास एक जैसा बैग, एक जैसा वजन आता है। हमारे हिंदुस्तान के हाजी कोई ठेला लेके जा रहा था, कोई वो जिसमें घास बांधते उसको लेके जा रहा था, कोई सूटकेस लेके जा रहा था, मुख्तलिफ किस्म का। तो हज कमेटी ने 2015 में भी ये फैसला लिया था, किसी वजह से चल नहीं पाया। इस साल फिर फैसला लिया है कि आपके सूटकेस जो हैं वो आपका जो एड्रेस है उस पर मिलेंगे। आपके 2 सूटकेस जो हैं आपके एड्रेस पे मिलेंगे। हैंड बैग जो है 7 किलो आपको इस साल अलो है, पहले 10 किलो हुआ करता था, इस साल 7 किलो वजन उसमें जाएगा। वो भी आपको हज कमेटी की तरफ से मिलेंगे। उसके लिए आपको हज कमेटी की वेबसाइट पे जाना है, जो आपने फॉर्म भरा था उसी आईडी से आपको उसको खोलना है। खोलने के बाद बैगेज के उसके ऊपर जाके ड्रॉप डाउन में जाके जहां बैगेज सिलेक्शन आएगा, बैगेज को सिलेक्ट करना है। जो आपने एड्रेस दिया है अगर वो ठीक है उसको टिक कर लेगा, नहीं दिया है तो दूसरे पे चला जाए। ठीक है ना? ये कहने के वो आदमी ने आपको बता दिया है। इसी तरह आज कमेटी पहुंचेंगे, वहां आपको रात को पासपोर्ट दे दिया जाएगा, एक आपको कार्ड गले में डालने के लिए दे दिया जाएगा। एक कार्ड इन्होंने डाला है, ये कार्ड दे दिया जाएगा, ये आपके गले में रहेगा। और एक आपको रिस्ट बैंड दिया जाएगा, कड़ा एक दिया जाएगा हाथ में डालने के लिए। ये कड़ा और ये कार्ड, इसके ऊपर जो कवर नंबर है ये आपकी पहचान है, ये आपकी पहचान है। ये हज कमेटी से लेके बराबर हज पूरा होने तक और वापसी तक आपके हाथ में कड़ा रहना चाहिए।
और गले में ये कार्ड रहेगा। साथ में आपका पासपोर्ट दे दिया जाएगा। ये चीजें आपको मिल जाएंगी, आप एहतियात से संभाल के रखिए। सुबह जब आपका जाना होगा, जब आपका चेकआउट होगा, आप अपना सामान लेके खुद जो है वो हज कमेटी के काउंटर पे पहुंचेंगे। वहां आपके सामान की स्कैनिंग होगी, सामान मशीन से गुजारा जाएगा, एक्सरे होगा, और उसके बाद सिक्योरिटी से निकलने के बाद आपको एयरलाइंस वाले आपका बैगेज ले लेंगे। वो बैगेज लेने के बाद इसका वजन करने के बाद इसके ऊपर टैग मार देंगे। वो टैग की रिसिप्ट जो है वो आपकी टिकट के पीछे लगा देंगे। ये सामान स्कैनिंग में जाने से पहले आपको हज का टिकट आने का भी और जाने का भी दे दिया जाएगा। ये दोनों टिकटें आपने संभाल के रखनी है, ठीक है। और उसके बाद सामान आपका चला गया और एयरलाइंस वाले ने आपका टैग लगा दिया। टैग लगाने के बाद आप उसी रास्ते आगे निकलेंगे तो आपको 2100 रियाल दे दिया जाएगा। कितना? बैंक वाला जो भी होगा वो आपने जो पैसा जमा करवाया है इसमें से 2100 रियाल आपको मिलेगा। 500 रियाल के 4 नोट और 100 रियाल का 1 नोट। आराम से उसको गिन लीजिएगा, अपने दस्तखत कर दीजिएगा और आपका पासपोर्ट जो बैंक वाला लेगा वो उसके ऊपर मोहर शब्द करेगा, अपनी स्टैंपिंग करेगा कि आपको हमने 2100 रियाल डिलीवर कर दिए। उस वक्त आपने ये ध्यान रखना है, हाजी कई बार क्या काम करता है, पैसा जेब में डालता है, पासपोर्ट वहीं रहता है और निकल जाता है। वो पासपोर्ट अभी भी आपको संभाल के रखना है। वहां से आप पासपोर्ट भी लेंगे, 2100 रियाल अपना भी लेंगे। फिर उसके बाद दूसरे टेबल पे आपका जो गले का कार्ड है इसके पीछे और आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लग जाएगा। वो आपका एड्रेस होगा, मक्का में आपकी रिहाइश कहाँ रहेगी, किस बिल्डिंग में रहेगी, कमरा नंबर क्या होगा और ब्रांच नंबर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपको वहां से बसों में बिठा के एयरपोर्ट ले लिया जाएगा। एयरपोर्ट तक आपने अपने पासपोर्ट, अपनी टिकट और ये जो 2100 रियाल आपको दिया है इसकी आप हिफाजत करेंगे, ठीक है। और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपसे इमिग्रेशन फार्म भरवाए जाएंगे, आपको सिर्फ सब्र करना है। हाजी हज के अंदर अगर सब्र कर गया तो इंशाल्लाह इसका हज हो जाएगा। लेकिन चूंकि सफर के अंदर इसको सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और हज है ही, सफर जो है वो तकलीफ का सफर है। हज जो है ये मुजाहिदे का सफर है, किसी न किसी एतबार से आपको तकलीफ बर्दाश्त करनी है। इसमें आपको आज से ही अपने अंदर सब्र पैदा करना है, ठीक है। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको वहां से एयरपोर्ट से आपका क्लियरेंस हो गया, टिकट आपने दिखा दिया, आपकी बोर्डिंग हो जाएगी। बोर्डिंग होने के बाद आपकी फ्लाइट सीधी मदीना पाक उतरेगी। कहाँ उतरेगी? मदीना पाक उतरेगी। तो मदीना पाक जब उतरेगी फ्लाइट आपकी, ये जो सामान आपका यहाँ से गया है वहां फिर दोबारा आपकी वहां से आपका इमिग्रेशन मदीना में करेंगे तो वहां भी आपको एहतियात बरतनी है और सब्र से काम लेना है। वहां जैसे आपकी इमिग्रेशन होगी, आप कन्वेयर बेल्ट पे आप बाहर निकलेंगे, कन्वेयर बेल्ट पे सामान आ गया होगा, आपको अपने बैग पहचानने हैं, ये उठाने हैं और उसके बाद ट्राली पे लगाने हैं। ट्राली पे लगाने के बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो मौलवी के हजरात आपसे आपका पासपोर्ट ले लेंगे। क्या करेंगे? पासपोर्ट आपसे आपका ले लेंगे, आपने उनको पासपोर्ट देना है। ये पासपोर्ट अब आपको वापसी जिद्दा पे मिलेगा, क्योंकि आपका जाना सफर मदीने से हो रहा है और वापसी आपकी जिद्दा से होगी। तो पासपोर्ट उनको दे देना है, उस पर कोई झगड़ा नहीं करना कि हाजी साहब हमारे वहाँ झगड़ा करते हैं, जहाँ हमें आधा घंटा लगना होता है वहाँ हमें 1 घंटा लग जाता है। तो वो पासपोर्ट उनको दे दें, वहाँ से आपको बसों में बिठाएंगे। हज मिशन वाले लोग जो वो होंगे, वो हमारा अमला हज मिशन का हिंदुस्तान से जाता है। मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है अपने बॉर्डर्स के बाहर जो सबसे बड़ा ऑपरेशन करती है वो हज का करती है। यानी हज के दौरान जितना अमला जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव अमला और डॉक्टर हजरात जो जाते हैं मेडिकल अमला, वो हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ जाता है जो आपकी खिदमत वहां करता है। तो वो लोग आपको बसों में बिठाएंगे और आप अपने होटल पहुंच जाएंगे। इस तरह आपका 8 दिन का कयाम होगा मदीना पाक में। कहा? कितना? 8 दिन का। कितने दिनों का होगा? 8 दिनों का कयाम आपका मदीने पाक में होगा। ये 8 दिन आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको 40 नमाजें वहां पढ़नी है मस्जिद नबी के अंदर। और कैसे पढ़ेंगे कि हर नमाज से 15-20 मिनट आप पहले मस्जिद नबी के अंदर पहुंचेंगे और पूरी 40 नमाजें तकबीर औला के साथ, इमाम के साथ, साहब के साथ आप पढ़ेंगे। इसके मुतालिक अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने मेरी मस्जिद में 40 नमाजें ऐसे पढ़ी कि इसकी एक भी नमाज फौत नहीं हुई, तो इसको 2 परवाने मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इसको 2 परवाने मिलते हैं। एक तो निफाक से बरी होने का, एक तो कि अब ये मुनाफिकों की लिस्ट में नहीं लिखा जाएगा। कितना बड़ा परवाना आपको अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर दे रहे हैं। और तीसरा जहन्नम की आग से निजात का। देखो सबसे बड़ा मसला हमारा ये है, दुनिया की साल में बीते, जिंदगी की साल में गुजरे, आखिरत हमारे दुरुस्त हो जाए, अल्लाह पाक हमारे साथ भलाई का मामला करें। तो क्या होगा? 2 परवाने आपको मिलेंगे। तो आप अपनी वहां 40 नमाजों की पूरी हिफाजत कीजिएगा।
दूसरी बात कि मस्जिद नबी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मस्जिद के अंदर एक नमाज पढ़ने का सवाब जो है वो 50,000 नमाजों के बराबर है। यानी आप 2 नफल पढ़ेंगे तो आपको 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। एक सजदा करेंगे 50,000 नमाजों का सजदों का सवाब मिलेगा। एक सुबहान अल्लाह कहेंगे 50,000 सुबहान अल्लाह करने का फायदा मिलेगा। और 1 रुपया सदका करेंगे तो 50,000 रुपये सदका करने का सवाब आपको मिलेगा। तो वहाँ आपके पास मौका है, आप सारी नमाजें मस्जिद के अंदर पढ़िए और 5 नमाजें मस्जिद के अंदर पढ़िए। फिर आपके पास जब आप मदीना पहुंचेंगे अपने होटल पे आराम से बैठिए, आपका सामान पहुंचेगा उसको देख लीजिए, अपने कमरे के ऊपर पहुंचाइए। आप थके हुए हैं सफर से, थोड़ा रेस्ट कीजिए। और एक बात मेरे जहन से निकल गई थी, वो ये कि जब हमारा हाजी यहाँ एयरपोर्ट पे बैठता है ना जहाज के अंदर, तो जितनी नेमतें उसको मिलती हैं खाने के लिए वो सारी खाता है। नतीजा ये निकलता है, कर रहा था कि जब हमारे हाजी साहिबान जहाज में सवार होते हैं ना, एक तो जिस दिन आपको जाना होगा घर से, ये 2 दिन कम से कम आप इतना खाना खाएं जिसपे आपका दिन पूरा निकल सकता है। ज्यादा खाना मत खाएं। क्यों? हाजी कमेटी पहुंचते हैं, सुबह रात को खाना मिलता है, सुबह चाय नाश्ता अच्छा मिलता है, हाजी साहब खूब खा लेते हैं, खाने के बाद फारिग होते नहीं। और जब जहाज में बैठते हैं, अभी हमारा जहाज दिल्ली पहुंचा होता है और जहाज से गंदगी पेशाब जो है वो जहाज के बिल्कुल सीटों के नीचे से निकल रहा होता है। और फिर वो अमला जो है क्रू मेंबर वो भी परेशान हो जाते हैं और हाजी साहब भी परेशान होता है। ना वहाँ इस्तंजा आप कर सकते हैं और ना वहाँ पानी पूरा है। नतीजा ये निकलता है नमाजें भी आपकी गई और सेहत भी गई, साथ में सारे हाजी परेशान हो जाते हैं। लिहाजा मेहरबानी करके वो दिन 2 जो है थोड़ा सा आप कंट्रोल करना है। आपकी फ्लाइटें चूंकि डायरेक्ट मदीना पाक जाएंगी, श्रीनगर से फ्लाइट उठती है, कम से कम जो है आप पूरा टाइम अगर लेके चलेंगे 8.5 से 9 घंटे लगते हैं इमिग्रेशन से लेके। फिर एक जगह उसको रिफ्यूलिंग के लिए उतरना है, वो शारजा में उतरेगी या फुजारा में उतरेगी। चूंकि इस साल दोबारा स्पाइस जेट जा रहा है, 2019 में फुजारा में उतर रहा था तो आधा पौना घंटा वहां रुकता था। तो ये आपको बर्दाश्त करना है, वरना क्या होता है एक हाजी जहाज में खड़ा हो जाता है और वो फिर क्या काम करता है, हाज कमेटी से लेके इंतजामिया से लेके सबको कोसना शुरू कर देता है। नतीजा ये निकलता है कि जो इसका असल मकसद था ये जाने का हज का, ये यहीं से फोत होना उसके जहन में डालता है। तो ये बात का शैतान डालता है जहन में। तो ये आप मेहरबानी करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। हाजी साहब ने एक बात कही, आप चूंकि यहाँ से सीधा मदीना पाक जा रहे हैं, लिहाजा आपके एहराम जो है वो बैगेज में जाएंगे, मदीना पाक आप अपने लिबास में जाएंगे। सिर्फ आप एहतियात ये करना कि मदीना पाक चूंकि आपको जाते ही हाजिरी देनी है, लिहाजा एक अच्छा सा जोड़ा जो है धोया हुआ या नया वो अपने हैंड बैग में रख लीजिएगा। क्या करिएगा? वो अपने हैंड बैग में रख लीजिएगा। और जो आपका सामान जो भी आप लेना चाहते हैं, जो आपको हदायत है हाजी कमेटी की, आप उस एतबार से चलिएगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, चप्पल का जोड़ा अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 2 जोड़े खरीदिए और 1 नंबर काम खरीदिए। चप्पल जो नायलन की आप खरीदेंगे, अगर आपको 9 नंबर लगती है, कोशिश करें 8 लेने की। क्यों? आप बड़ी चप्पल लेंगे वो थोड़ी लंबी हो जाएगी और जब आप भीड़ में चलेंगे पीछे से पाँव पड़ेगा और चप्पल आपके पास ही गिरने का खतरा रहता है, हजूम में ज्यादा परेशान हो जाता है आदमी। तो लिहाजा चप्पल जो है 1 नंबर काम लीजिएगा, 2 जोड़े लीजिएगा और यही उसको 1 हफ्ता घर में लगाइएगा। वरना नई चप्पल आप यहाँ से लेके, कुछ हाजी साहब ऐसा भी करते हैं कि वो कहते हैं नहीं ये चप्पल हमें मक्का और मदीना में पहनी, यहाँ हम नहीं पहनेंगे, ये नई वहीं इस्तेमाल करनी है। ऐसा मामला नहीं है, उसको घर में 1 हफ्ता इस्तेमाल कीजिए ताकि वो आपके पाँव के मुताबिक हो जाए। वहां जाके अगर आपने नई चप्पल पहनी, जाते ही आपने चलना भी है, वहाँ इस साल सारी की सारी रिहाइश अज़ीज़िया में है, फिर आप तवाफ भी करेंगे, वहां भी घूमेंगे और वो नई चप्पल आपके पाँव में छाले पैदा करेगी। नतीजा ये निकलेगा आपके लिए वहां चलने की परेशानी बन जाएगी। लिहाजा जो चप्पल आप लेंगे 2 जोड़े लीजिए और घर में ही उनको 1 हफ्ता इस्तेमाल कीजिए। और आप चश्मे पहनते 2 चश्मे ले जाइए। बाकी जो सामान आपका कैंची है, ब्लेड है, आप थोड़ा नील कटर है नाखून तराशने के लिए, ये सारे का सारा सामान जो है ये आपके 20 किलो वाले बैग में जाएगा। और आपकी जो दवाइयाँ जो आप खाते हैं वो भी आप 20 किलो वाले बैग में डाल लीजिए। सिर्फ 5-6 दिन की दवाइयाँ जो है वो हैंड बैग में रख लीजिए, ताकि अगर आपका सामान किसी वजह से देर से पहुँचता है, आप अपनी दवाइयों के लिए परेशान नहीं होंगे।